नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। आपको बताएंगे क्यों बाला साहब ठाकरे की जयंती पर मचा बवाल, बंद कमरे में चाचा ने भतीजे से क्या की बात, उदय सामंत के बयान पर बौखलाए क्यों संजय राउत, सैफ के मुद्दे पर फडणवीस ने क्यों विपक्ष को लिया आड़े हाथों और लाडली बहनों से क्यों वसूली करेंगे अजीत पवार। इसके अलावा जानेंगे कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन, कौन किसे दे रहा है चुनौती। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। बाल ठाकरे की जयंती पर बड़ा समारोह, स्मारक का पहला फेज पूरा, शिंदे गुट का बड़े भूचाल के दावे से मचा बवाल। एक मंच पर दिखे शरद और अजीत पवार, जमकर किया इग्नोर, फिर चाचा ने मान ली भतीजे की बात, दोनों की बंद कमरे में हुई क्या बात। फडणवीस के मंत्री पर भड़के संजय राउत, बोले अपने मंत्री को मुंबई वापस भेज दें देवेंद्र फडणवीस। सैफ पर हमले को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा, विपक्ष के आरोपों पर बोले फडणवीस, हमारे लिए बॉलीवुड स्टार और आम आदमी एक समान। अपात्र महिलाओं से होगी लाडली बहना योजना के पैसे की वसूली, डिप्टी सीएम अजीत पवार का बड़ा एक्शन। खबरों में सबसे पहले बात बाला साहब ठाकरे की जयंती पर हुए शक्ति प्रदर्शन की। बाला साहब ठाकरे की जयंती के मौके पर 23 जनवरी के दिन महाराष्ट्र में दोनों शिवसेना पार्टियों का शक्ति प्रदर्शन हुआ। एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने बीकेसी ग्राउंड में अपना कार्यक्रम किया, तो दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे की अंधेरी पश्चिम में रैली हुई। इन दोनों रैलियों में असली और नकली शिवसेना साबित करने के लिए एक दूसरे पर जमकर वार हुआ। मुख्यमंत्री मेरी लाड़की बहन योजना लागू करके 2.5 करोड़ महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने वाले शिवसेना के प्रमुख नेता और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का उनकी प्रिय बहनों के हाथों अभिनंदन किया गया। लोकसभा और विधानसभा चुनावों में जीत हासिल हुई है, इसलिए शिव सैनिकों और राज्य के सभी नागरिकों की तरफ से एकनाथ शिंदे और सभी निर्वाचित विधायकों और सांसदों का भव्य नागरिक अभिनंदन इस रैली में किया गया। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना के 7 सांसद लोकसभा और 57 शिवसेना विधायक विधानसभा में चुने गए हैं। विधानसभा में शिवसेना यूबीटी से 15,63,917 वोट ज्यादा मिले हैं। शिंदे की रैली में सोनू निगम का शो भी हुआ और जमकर भीड़ देखने को मिली। हर विधायक ने अपने क्षेत्र से कार्यकर्ताओं को लेकर कार्यक्रम में लोगों का जुटान किया। सोनू निगम के शो से शिंदे के आयोजन में 4 चांद लगा दिए गए और पिछले 24 साल से उद्धव ठाकरे की मुंबई महानगर पालिका पर सत्ता में है और इस साल होने वाले चुनाव में कार्यकर्ताओं में जान भरने की कोशिश उद्धव ठाकरे ने भी अपनी रैली के जरिए की। लेकिन पार्टी में टूट से ठाकरे का शो पूरी तरह से फ्लॉप नजर आया। ठाकरे और मुंबई महानगर पालिका का एक अलग ही समीकरण है, लेकिन इस बार ये सत्ता हासिल करना ठाकरे के लिए मुश्किल बन गया है। उद्धव ठाकरे ने अंधेरी के इलाके में वीरा देसाई रोड पर ये रैली की। स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे की जयंती के मौके पर ये दोनों रैलियां पहली बार हुई और उद्धव ठाकरे के पास 20 विधायक हैं और 9 सांसद हैं। अब ठाकरे की नजर मुंबई महानगर पालिका पर है, इसलिए मुंबई को लेकर ठाकरे बीजेपी और शिंदे पर निशाना साधते भी नजर आए। बाला साहब ठाकरे की जयंती पर पीएम मोदी और अमित शाह समेत तमाम नेताओं ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने बाला साहब ठाकरे को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए एक्स पर पोस्ट किया और लिखा, उन्हें जन कल्याण और महाराष्ट्र के विकास के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के कारण याद किया जाता है। उन्होंने अपनी मान्यताओं से कभी समझौता नहीं किया और हमेशा भारतीय संस्कृति के गौरव को बढ़ाने में जुटे रहे। तो इस तरह से बाला साहब ठाकरे को याद किया गया, लेकिन उद्धव ठाकरे एक बार फिर एकनाथ शिंदे से पूरी तरह से पिछड़ गए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य कहलाने वाले शरद पवार की चाल अब उल्टी पड़ रही है। बावजूद इसके महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव रिजल्ट आने के बाद एक बार फिर एनसीपी के एकजुट होने की चर्चा जोर पकड़ने लगी है। ऐसा हो भी क्यों ना, शरद पवार और उनके भतीजे अजीत पवार बीते कुछ समय से कई बार ऐसे संकेत दे चुके हैं। दोनों नेताओं को हाल के दिनों में कई बार एक मंच पर देखा जा चुका है। पिछले दिनों बारामती में एक कृषि प्रदर्शनी कार्यक्रम के मौके पर चाचा भतीजे एक साथ आए थे। वहीं गुरुवार को वसंत दादा शुगर इंस्टीट्यूट की वार्षिक आम बैठक में दोनों के एक साथ थे मंच पर नजर आए। ये एक हफ्ते में दूसरा मौका था जब दोनों नेता सार्वजनिक रूप से एक साथ दिखे। इससे पहले उन्होंने बारामती में 2025
कृषि महोत्सव के उद्घाटन समारोह में मंच साझा किया था। इसके बाद चर्चा शुरू हो गई कि एनसीपी के दोनों गुट एक हो जाएंगे। इस बीच सांसद सुप्रिया सुले और सुनेत्रा पवार के बीच एक ही मंच पर बातचीत हुई। दोनों की कुर्सियां अगल बगल थी। गुरुवार को एक बार फिर चाचा भतीजे साथ आए। अजीत पवार ने शरद पवार से मुलाकात की। अजीत पवार तेजी से शरद पवार के कमरे में दाखिल हुए और इसके बाद दोनों नेताओं के बीच काफी देर तक बंद कमरे में बातचीत हुई। इस घटना के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा छिड़ गई। अजीत पवार का शरद पवार के कमरे में घुसने का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें अजीत पवार प्रेसिडेंट लिखे कमरे में एंटर करते हुए नजर आ रहे हैं। ये कमरा शरद पवार का है और इसी दौरान पीए के साथ उनकी जल्दबाजी में हुई बातचीत भी सामने आई। संबंधित वीडियो में अजीत पवार तेजी से चलते नजर आ रहे हैं और पहुंचने के बाद वो पीए से पूछते नजर आ रहे हैं कि कहां बैठना है। पीए की कहने के बाद वो सर यहां बैठिए और अजीत पवार उस दरवाजे से अंदर दाखिल हुए जहां प्रेसिडेंट का बोर्ड लगा हुआ था। इसके बाद उसी हॉल में दोनों के बीच काफी देर तक चर्चा हुई। दरअसल गुरुवार को वसंत दादा शुगर इंस्टीट्यूट की आम सभा थी और बताया जा रहा है कि इसी कार्यक्रम के मौके पर शरद पवार और अजीत पवार एक साथ आए। हालांकि पिछले कुछ दिनों से चाचा भतीजे के रिश्ते सुधरने के बाद से राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। कुछ दिन पहले अजीत पवार की मां आशाताई पवार ने भी दोनों को एक साथ आने का ऑफर दिया था और उसके बाद इन दोनों नेताओं के बीच की दूरियां थोड़ी कम होती नजर आई। खबरें ये भी है कि सुप्रिया सुले और अजीत पवार ने शरद पवार को मना लिया है कि वो एनडीए में शामिल हो जाएं। और खबरों में अब बात संजय राउत की। सांसद संजय राउत ने मंत्री उदय सामंत पर बड़ा हमला बोला है। संजय राउत का आरोप है कि उदय सामंत को जहां दावोस समिट में निवेशकों से बात करनी चाहिए थी, वहां वो शिवसेना यूबीटी को तोड़ने की बातें करें। ऐसे में सांसद राउत ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से अपील की कि उदय सामंत को वापस भेज दें। संजय राउत ने कहा, दावोस में हो रहे समिट की जानकारी देने की जगह उदय सामंत ये बता रहे हैं कि डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे से मिलने कौन पहुंचा। ऐसे में देवेंद्र फडणवीस को चाहिए कि वो उदय सामंत को मुंबई वापस भेज दें। शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे की जयंती 23 जनवरी को है और आप उनकी पार्टी को तोड़ने की बातें कर रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। ये लोग शरद पवार को भटकती आत्मा कहते हैं, जबकि ये खुद भटकती आत्मा है। आपको बता दें कि उदय सामंत देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में जो प्रतिनिधिमंडल दावोस पहुंचा है, उदय सामंत भी उसी प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा हैं। दरअसल उदय सामंत ने यह दावा किया था कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी के 4 विधायक और 3 सांसद के अलावा कांग्रेस के 5 एमएलए और एकनाथ शिंदे के संपर्क में हैं। यानी यहाँ पर कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की पार्टी में फिर बड़ी टूट होने वाली है। बीते 15 दिनों में उन्होंने एकनाथ शिंदे से बातचीत की और इसके अलावा सामंत का यह भी दावा था कि उद्धव गुट के 10 पूर्व विधायक और कई जिला अध्यक्ष कांग्रेस के भी पूर्व विधायक और सांसद एकनाथ शिंदे से बात कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि अगले 3 महीने के अंदर ये सभी नेता एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल होने वाले हैं। और जब से उदय सामंत का ये दावा सामने आया है, वीडियो के जरिए उन्होंने दावा किया था, उसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति में जो विपक्ष है, खासतौर से उद्धव ठाकरे की पार्टी में हड़कंप मचा हुआ है। खबरों में अब बात देवेंद्र फडणवीस की। सीएम फडणवीस ने दावोस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2025 के दौरान सैफ अली खान पर हुए हमले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। कहा है कि मुंबई सबसे सुरक्षित शहर है। फडणवीस ने बताया कि उनकी प्रायोरिटी पारदर्शी शासन, बुनियादी ढांचे का विकास और रोजगार सृजन है। उनसे मुंबई की कानून व्यवस्था और सैफ अली खान पर हुए हमले को लेकर एक सवाल पूछा गया था और विपक्ष आरोप लगा रहा है कि फडणवीस की सरकार में मुंबई में जब बॉलीवुड स्टार ही सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी कहां से सुरक्षित होगा। इसी पर जवाब देते हुए देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हमारे लिए बॉलीवुड स्टार और आम आदमी एक समान है। उन्होंने कहा, जहां तक विपक्ष का सवाल है तो जो लोग पुलिस की मदद से देश के सबसे बड़े उद्योगपति के घर के नीचे बम रखते हैं, उनको ये बोलने का अधिकार नहीं है। जहां तक मुंबई का सवाल है, देश का सबसे सुरक्षित शहर मुंबई है। आज भी मुंबई में रात को 12 बजे महिलाएं बाहर निकलती हैं, कभी हादसा नहीं होता। फडणवीस ने आगे कहा कि ऐसा नहीं है कि मुंबई में घटनाएं नहीं होती हैं, एक भी घटना होती हो तो वो गंभीर है, लेकिन इसे इस तरह से दिखाना कि मुंबई असुरक्षित हो गई है, गलत है। दरअसल 16 जनवरी को देर रात सैफ अली खान के घर पर एक शख्स घुसा था, जिसे बाद में गिरफ्तार भी कर लिया गया। उसी ने हमला किया था और उसके बाद से सैफ अली खान अपने घर सुरक्षित यानी कि हॉस्पिटल से भी अपने घर पहुंच चुके हैं। लेकिन विपक्ष इस पूरे मुद्दे पर जमकर सियासत कर रहा है। खबरों के आखिर में बात लाड़की बहन योजना की। मांझी लाड़की बहन योजना को लेकर डिप्टी सीएम अजीत पवार ने कहा है कि योजना के तहत दिए गए जो रकम है उसकी कोई वसूली नहीं की जाएगी। वित्त मंत्री अजीत पवार का ये भरोसा विपक्ष के उन दावों के बीच आया है जब विपक्ष कह रहा है कि सरकार जो इस योजना की लाभार्थी महिलाएं हैं उनकी सरकार ने लिस्ट बनाई है और जो अपात्र महिलाएं हैं उनसे इसकी वसूली की जाएगी।
और आखिर में इस योजना को बंद कर दिया जाएगा, जिसके बाद अजीत पवार को आगे आना पड़ा और उन्होंने कहा कि पिछली बार हमारे पास संभावित लाभार्थियों के जो दस्तावेजों के सत्यापन के लिए सीमित समय था, हम हर लाभार्थी के आधार को योजना से जोड़ना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। हालांकि दिए गए पैसे की कोई वसूली नहीं की जाएगी। यानी विपक्ष जो लगातार इस योजना को लेकर सवाल खड़ा कर रहा था, उन सवालों को लेकर अजीत पवार ने जवाब दे दिया है। उन्होंने कहा कि लाड़की बहन योजना से जो महिलाएं हैं जिन्हें पैसे मिले हैं, उसकी कोई वसूली नहीं की जाएगी। ये विपक्ष की तरफ से सिर्फ एक अफवाह है। महाराष्ट्र फाइल्स में खबरों का सिलसिला यही खत्म करते हैं। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।